हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 कैश फ्लो स्टेटमेंट का सॉल्व कर रहे हैं जो आपके सामने दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट असेट्स में दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, मशीनरी, accumulated depreciation, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 जिस पर डेप्रिसिएशन है 1,10,000 20,000 में बेची गई। साल के दौरान नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट है 80,000 16,000 के प्रॉफिट पे बेचे गए और डिवेंचर्स हमने 31 मार्च को इशू किए। तो देखिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 14 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 21,40,000 रुपए। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि मशीन की कॉस्ट 1,40,000 रुपए है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000 रुपए है, उसे हमने 20,000 रुपए में बेच दिया। तो अगर हम बात करें 1,40,000 रुपए पर 1,10,000 का डेप है तो कीमत हुई 30,000 रुपए। ये बेचा है हमने 20,000 रुपए में, तो इसका मतलब हमें 10,000 रुपए का नुकसान हुआ बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,90,000 रुपए, उसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,40,000 रुपए, और जिस मशीन को हमने बेचा है 1,10,000 रुपए, यहां पर हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया है 1,10,000 रुपए। अब अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन जो साल का दौरान चार्ज किया गया है वो निकल के आता है 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,90,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000 रुपए, और 1,10,000 रुपए मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं जो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो बैलेंस करके आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000 रुपए, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तीसरा लेजर बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। जैसा कि हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 2,70,000 रुपए का। एडजस्टमेंट हमें दिया गया है कि साल के दौरान नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट 80,000 रुपए है उन्हें 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट तो है 16,000 रुपए का, कॉस्ट 80,000 है, तो इसका मतलब हमने उसे 96,000 में बेचा होगा, 96,000। तो हमने उसे 96,000 में सेल कर दिया। हमने यहाँ का टोटल किया 3,66,000 रुपए। 3,66,000 रुपए में से माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस निकल के आया 1,50,000 रुपए का। इसका मतलब ईयर के दौरान हमने 1,50,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। राइट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो जैसे कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट दैट इज 3,40,000। उसमें से हम लेस कर देंगे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 31 मार्च 2022, पिछले साल का प्रॉफिट दैट इज 2 lakhs। डिफरेंस निकल के आ गया 1,40,000। इसमें अब हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, क्योंकि हमें करंट ईयर का रिजर्व दिया हुआ है जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीस और प्रीवियस ईयर का 2,40,000। डिफरेंस लिया हमने 60,000, 1,40,000 और 60,000, हमारा आ गया 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने अभी पिछले लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करके दिखाया था, हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आया था 1,60,000। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने वहां पर मशीनरी को 10,000 के लॉस पर बेचा था, तो हमने उस 10,000 को यहाँ पे ऐड कर दिया। इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर्स, आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके 10% डिवेंचर्स की ओपनिंग वैल्यू है 2 lakhs, क्लोजिंग है 3,20,000। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है
कि हमने डिवेंचर्स को 31 मार्च 2023 को इश्यू किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो उसके ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। टोटल हमने किया 1,90,000, ऐड करने पर आ गया 3,90,000। इसमें से हमने लेस कर दिया गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने अभी पिछले लेजर में दिखाया था कि हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे हमें 16,000 का गेन हो रहा था, 16,000 का गेन हो रहा था, तो उस गेन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब हमारा 3,74,000 निकल के आ जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे रफ करके आगे बताऊंगा। अभी तक हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्राप्त कर चुके हैं, दैट इज 3,74,000। अब हम इसमें डिक्रीजिंग करंट असेट्स और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे। तो डिक्रीजिंग करंट असेट्स के अंदर हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहा है 2,20,000 रुपीज से, जबकि करंट लायबिलिटी कोई भी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है। हमने इसे ऐड कर दिया, हमारा आ गया 5,94,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हमने देखा कि हमारी करंट एसेट्स कोई भी ऐसी नहीं है जो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रही है 30,000 रुपीज से। तो हमने 30,000 रुपीज यहाँ पर लेस कर दिए, तो हमारा ये निकल के आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,64,000। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमने देखा था प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी बेचने पर हमारे पास 20,000 रुपए आए। एडजस्टमेंट में जैसा आपने देखा था कि आपने मशीन को बेचा था 20,000 रुपए में। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 96,000। आपको ध्यान होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हमने 16,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा था 96,000 में। पेमेंट टू परचेज मशीनरी। मशीनरी को खरीदने के लिए हमने कितना पेमेंट किया, हमने कितने की मशीन खरीदी। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में लेजर कराया था उसमें मैंने बताया था टू बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट फिगर निकाल के, दैट वाज 8,80,000। आप उसे पिछले लेजर को देख सकते हैं, वहां से कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को। तो क्योंकि हमने मशीनरी को खरीदने के लिए पैसा गया है, तो इसीलिए हमने आउटफ्लो को ब्रैकेट में दिखाया है। पेमेंट टू परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, वो भी आप लेजर में देख सकते हैं बैलेंस शीट फिगर में टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो वहां पर हमने 1,50,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, तो ये भी हमारा आउटफ्लो है। हमने इसका बैलेंस किया तो इसके टोटल में से इसका टोटल जब हमने माइनस किया तो हमारा निकल के आता है 9,14,000। इसे हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा आप देख सकते हैं पहले आपकी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए थी, अब 16 लाख रुपए है। इसका मतलब हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है 4 लाख रुपीज से। दूसरा आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब 20,000 है। इसका मतलब इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 20,000 रुपीज आए हैं। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं 10% डिवेंचर्स, जो कि पहले हमारे पास 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस के थे, अब हमारे पास 3,20,000 के हैं। तो इसका मतलब प्रोसीड फ्रॉम 10% डिवेंचर्स 1,20,000 हमारे पास वहां से आए हैं। अब हमने देखा कि पहले बैंक लोन हमारा 1,10,000 था, जो अब 80,000 है। इसका मतलब हमने रीपेमेंट कर दिया बैंक लोन का 30,000 रुपीज से। हमने 10% डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है 20,000 रुपीज का, दैट इज अगेन आउटफ्लो, तो इसलिए हमने इसे भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने इसका टोटल किया तो हमारा आता है 4,90,000, यानी पॉजिटिव वैल्यूज में से हमने नेगेटिव वैल्यूज को माइनस कर दिया, तो हमारा 4,90,000 आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप ये आपको समझ में आ रही है। अब हम नेट कैश फ्लो निकालते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,64,000, कैश यूज्ड था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 9,14,000। कैश यूज्ड का मतलब ये माइनस में था, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी था 4,90,000। जब हम इनका टोटल करते हैं तो आता है 1,40,000। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट।
करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जानते हैं करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक पार्ट रहता है, तो हमने करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड किया 80,000 और ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमें दे रखा है दैट इज 2,40,000। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारा टोटल आता है 4,60,000। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं करंट इन्वेस्टमेंट का दैट इज 3 लाख रुपीस जो हमें बुक में दिया हुआ है, उसमें ऐड कर दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 1,60,000, वो भी हमें बुक में दे रखा है, इसका टोटल आ गया 4,60,000। अगर आपका ये टोटल और ये टोटल दोनों सही आते हैं तो ही आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें कोई गलती भी मिली हो तो प्लीज अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।